स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्जामिनेशन को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को फाइनली जो है कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के मन में क्लास 12 के छात्रों का सवाल है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के छात्रों को मार्क्स कैसे दी जाएगी, सीबीएसई बोर्ड का असेसमेंट क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का जो फाइनल रिजल्ट है क्लास 12 के छात्रों का किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। तो पूरी कंप्लीटली जानेंगे। 4 बड़ी ऑप्शन है जो आपकी परीक्षाओं पे इवोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो है क्लास 12 का इवोल्यूशन जो है इन्हीं 4 ऑप्शन में के बेसिस पे आपका क्लास 12 का रिजल्ट को बनाया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 के एग्जामिनेशन को जो कैंसिल किया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से किया। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्जामिनेशन को लास्ट तक जो है सीबीएसई बोर्ड चाह रही थी परीक्षाओं को कैंसिल हो, लेकिन पीएम के आगे सीबीएसई बोर्ड की एक नहीं चली। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फाइनली जो हम सबका और आप सभी का जो मिलकर सपोर्ट मिला, उसका फाइनल जो है पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आया कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को फाइनली कैंसिल कर दिया गया। इसमें जो सबको क्रेडिट है वो बराबर जाता है। इसमें आप लोग के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला था क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर डिसीजन, क्योंकि 10th को लेकर तो सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया था, लेकिन 12th को लेकर सीबीएसई बोर्ड बहुत ही ज्यादा जो है सीरियस दिख रही थी परीक्षाओं को लेकर। तो ऐसे में फाइनली क्लास 12 के एग्जामिनेशन को तो कैंसिल हो गया, लेकिन इवोल्यूशन को लेकर बात करें तो 4 ऑप्शन निकल के सामने आ रही है। जब क्लास 12 का रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन छात्रों के मन में सवाल है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट जो बनेगा वो फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, क्लास 12 का कौन सा असेसमेंट है जो सीबीएसई बोर्ड फॉलो करके क्लास 12 का रिजल्ट को बनाएगी। तो 4 ऑप्शन जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर जो है फाइनल इवोल्यूशन के बेसिस पे सीबीएसई बोर्ड जो है कंसीडर कर सकती है। तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को जो क्लास 12 का रिजल्ट बनेगा उसमें सबसे पहली बातें निकल के सामने आ रही है, यानी पहला ऑप्शन ये आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का जो रिजल्ट बनेगा वो आपको पूरी कंप्लीटली जो है इंटरनल इवोल्यूशन जो आपके स्कूल में क्लास 12 के छात्रों का जो हुआ था बोर्ड से पहले, उसके बेसिस पे रिजल्ट बना सकता है। यानी कि जैसे कि क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 का जो रिजल्ट बन रहा है उसमें क्लास 10 के ही जितने एग्जाम्स हुए थे आपके बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूलों में, उनको कंसीडर करिए। जैसे प्री बोर्ड को 40%, मिड टर्म एग्जाम को 30%, इसी तरीके से उनका रिजल्ट बन रहा है। तो ऐसे में क्लास 12 का रिजल्ट जो है सेम क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी निकल के सामने आ रही है। तो ये बेसिस भी है जिसके तहत जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का इवोल्यूशन कर सकती है। वहीं सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है, जैसे कि बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने जो आपके गवर्नमेंट के सामने जो है ये प्रपोजल रखा था कि क्लास 12 का रिजल्ट जो है अल्टरनेटिव ऑप्शन ये हो सकता है कि क्लास 12 का रिजल्ट को 9, 10, 11 के जो है बेस मानकर क्लास 12 का रिजल्ट बना दिया जाए। यानी पास 3 ईयर की भी बातें आ रही थी, तो क्लास 12 को लेकर खबरें ये है कि पास 3 ईयर को लेकर भी सीबीएसई बोर्ड कंसीडर कर सकती है। यानी ये भी एक आपका बेस्ट ऑप्शन जो है सीबीएसई बोर्ड मान रही है, जिसके बेसिस पे क्लास 12 का इवोल्यूशन को किया जा सकता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर सबसे बेस्ट जो है बात करें तो प्रैक्टिकल को हाईली कंसीडर करने की भी बात आ रही है। जैसे कि बात करें तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें वेटेज 30 नंबर का वेटेज है, तो ये काफी बड़ा वेटेज है। तो इसमें प्रैक्टिकल का भी एक बेस मानकर जो है 12th रिजल्ट में प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में भी कई सारे प्रॉब्लम है कि देश के कई सारे ऐसे स्टेट है जहां पे उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक नहीं हो पाए थे, तो ऐसे में उनके सामने भी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रैक्टिकल को भी बेस मानने की बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, क्योंकि क्लास 10 में आपको पता होगा प्री बोर्ड को जिस तरीके से 40% यानी बेस माना गया था, सबसे बड़ा हाईली वेटेज जो है प्री बोर्ड को दिया गया था, तो उसी तरीके से क्लास 12 में भी प्रैक्टिकल को एक हाई वेटेज दिया जा सकता है आपको असेसमेंट में। वहीं आखिरकार जो लास्ट स्टेप निकल के सामने आ रही है जो सीबीएसई बोर्ड असेसमेंट में फॉलो करेगी क्लास 12 को लेकर। हेलो बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनट है ना। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनट पे वीडियो सॉल्यूशंस। चाहे वो क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डाउटनट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट्स का डाउट आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पे। साथ ही आप डाउटनट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डाउटनट। और कई सारे एक्सपर्ट्स का जो स्कूल के प्रिंसिपल्स है उनका ये कहना है कि क्लास 11th को 12th का जो रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है उसमें अगर 11th को जो है कंसीडर बोर्ड करती है, तो ऐसे में क्लास 12 के छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक जो है फेयर तरीका नहीं होगा रिजल्ट को बनाना। क्योंकि बात करें तो 11th के लेकर जो है स्कूलों ने चिंता ये जताई है कि 11th में जो छात्रों का है वो मार्क्स जो है कम आते हैं। 11th का जो है स्टूडेंट्स की कई सारी लर्निंग गैप होती है, क्योंकि 10th का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, उसके बाद 11th का एडमिशन होते हैं, उसके बाद रिजल्ट में जब आता है तो काफ़ी कम समय मिलता है छात्रों को 11th में
पढ़ाई के लिए। तो 11th में मोस्ट ऑफ द छात्रों के जो है मार्क्स कम होते हैं। कई सारे रीजंस है जिसकी जो है आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो है उन्होंने कही है कि 11th को लेकर जो है मार्क्स को कंसिडर करना जो है ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा। 11th की जगह जो है 10th को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि 10th बात करें तो जिस तरीके से 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ होता है उसी तरीके से आपको नेशनल बेस पे 10th का भी जो है छात्र दिए होते हैं। तो 10th को कंसिडर करना ज़्यादा वेटेज में ये एक अच्छा तरीका होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स का स्कूलों का भी मिक्स रिएक्शन है, तो आप लोग के इसको लेकर भी आपके भी कई सारे सजेशन होंगे। और चार जो आपके असेसमेंट देखा आपने, इन चारों में से सबसे बेस्ट तरीका, फेयर तरीका कौन सा है, आप लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास 12 को लेकर क्या इन चारों ऑप्शन से ही एक बेस्ट तरीका है आपके असेसमेंट को लेकर, या सीबीएसई बोर्ड को कोई और अदर असेसमेंट को लेकर भी आना चाहिए जिससे क्लास 12 का जो है फेयर तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर कर सके? क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट को प्रिपेयर करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर क्लास 12 के छात्रों का अगर मार्क्स कम आता है तो हायर एजुकेशन में इनको कई सारी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं जो आप असेसमेंट को लेकर कई सारे मंथन होंगे। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड आपका असेसमेंट को शेयर करेगी क्लास 12 के छात्रों का कि आखिरकार सीबीएसई बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा क्लास 12 को लेकर फेयर तरीका कौन सा है असेसमेंट को लेकर। जैसे कि ये बातें जो निकल के सामने आ रही है, और यही वो बातें जो मैंने बताया, इन्हीं में से एक बातों को सीबीएसई बोर्ड कंसिडर करने वाला है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके अनुसार से कौन सा होना चाहिए क्लास 12 को लेकर, या आपके अनुसार ये लगता है कि कोई अदर असेसमेंट की भी मांग हमें करनी चाहिए? तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्लास 12 के छात्र अभी की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।